नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की टीम गंगा आ गई है बिहार की राजधानी पटना, और पटना की एक हॉट सीट पे इस वक्त हम आए हुए हैं। नाम है पालीगंज विधानसभा। हॉट सीट होने के पीछे कई कारण होते हैं। यहाँ का कारण है यहाँ का नेता, जो यहाँ के विधायक हैं, इस वक्त आरजेडी से थे, 2015 में चुनाव जीते थे, जयवर्धन सिंह। इस बार वो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उनके सामने ये महागठबंधन से सीट आई सीपीआई के खाते में, और संदीप सौरभ मैदान में है। साथ ही एक और यहाँ पर नया फैक्टर जो जुड़ गया है वो है एलजेपी को उतरना। जेडीयू के खिलाफ तमाम सीटों पर एलजेपी वैसे भी लड़ रही है, मगर यहाँ जो प्रत्याशी हैं वो, उनका नाम है उषा विद्यार्थी। वो 2010 से 2015 बीजेपी से विधायक थी यहाँ पालीगंज क्षेत्र से। तो उनका इस चुनावी मैदान में आ जाना, यहाँ का जो समीकरण है वो त्रिकोणीय हो गया है। मतलब कि लोग तीन तरफा चुनाव चल रहा है। बाकी पालीगंज गांव के अकबरपुर गांव हम आए हुए हैं पालीगंज विधानसभा के, तो यहाँ लोगों से बात करेंगे। पहले समझेंगे क्या मुद्दे हैं गांव के, उसके बाद बाकी पॉलिटिक्स समझने की कोशिश करेंगे, क्या देख सोच के लोग वोट देने वाले हैं। फिलहाल आप सड़क दिखा दीजिए जेरी। 15 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है, और हम पालीगंज जो ब्लॉक है, जो मेन मार्केट है, वहाँ से यहाँ तक आए। सड़क बन रही है। सबसे पहले तो मैं यहाँ के लड़कों युवाओं से यही जानना चाहूँगा, ये रोड कब से बन रही है, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? सर इस नीतीश कुमार मेरा नाम हुआ। क्या करते हैं नीतीश? मैं एक टेक्निकल कंसल्टेंट हूँ, और यहाँ पे मैं ये सड़क अभी इसका कारोबार चल रहा है। मतलब अभी ये प्रोग्रेस में है, इन प्रोग्रेस है। कब से है प्रोग्रेस में? तो 3 और 4 मंथ से। और इलेक्शन के टाइम में ये प्रोग्रेस में आया है। इससे पहले इसमें काम नहीं था, पर अभी काम हो रहा है इसमें सड़क पे। 4 महीने पहले सड़क बनना शुरू हुई। कौन बनवा रहा है? ये तो शायद बिहार सरकार का पत्नी PWD का है। यस। तो ये किसके खाते में गया? विधायक जी के खाते में? ये तो MP के राम कृपाल यादव के थोड़ा इसमें मदद से ये सेंट्रल से लाए हैं। और इसमें विधायक का कोई हाथ नहीं। विधायक का कोई हाथ नहीं जी नहीं। विधायक का कोई हाथ नहीं। जिस हाव भाव से आपने बोला जयवर्धन सिंह के लिए, एक नाराजगी से नजर आई। नहीं, नाराजगी नहीं है। नाराजगी हम कौन सा क्या है गांव के मुद्दा है? बहुत मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि आप ब्लॉक में जाइए, चाहे थाना में जाइए, जो भी काम करवाना है वहाँ घूस दीजिए। सबसे भ्रष्ट मुद्दा तो यही है। यही मुद्दा मेरे। किस काम का कोई पैसा काम लगता करवाने जाइए, कोई काम आप करवाइए। आप गए कुछ काम ब्लॉक में गए हैं, बिना पैसा के कुछ नहीं होता है। जी एग्जाम्पल लीजिए, आपने कोई क्या काम लेके गए, कितना पैसा मांगा, किसने मांगा? नहीं, कोई काम के लिए हम कह रहे हैं। हम एक ये सुधारने गए थे, वोटर ID कार्ड, उसमें पैसा मांगा गया। कितना पैसा मांगा? 200 रुपया। जी। दिया आपने? फिर दिया, क्या करें, सुधर गया। जी। दे क्यों देते हैं पैसा? मतलब तो क्या करें, लाचारी है, क्या करें। राशन कार्ड में भी घूसखोरी, हर चीज़ में घूसखोरी है। जी, हर चीज़ में घूसखोरी है। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। क्या करते हैं विकास? हम तो खेती करते हैं फिलहाल में। क्या खेती करते हैं? किसकी? बस धान गेहूँ जो यहाँ का खेती है, हमको गांव का गेहूँ धान जो होता है। यहाँ सबसे ज़्यादा खेती जो है, आसपास पूरा खेत दिख रहा है, तो धान और गेहूँ होता है। हाँ, धान और गेहूँ होता है। तो फिलहाल मुख्य यही होता है। उसके बाद आओ चना मसूरी ये सब भी होता है, लेकिन कम होता है। धान गेहूँ ज़्यादा होता है। जी। तो धान गेहूँ मार्केट में जब बेचने जाते हैं तो दाम पूरा मिलता है कि सरकार खरीद रही है? ना, सरकार खरीदती है। धान खरीदती है, गेहूँ नहीं खरीदती है सरकार। धान में क्या रेट मिला इस बार? धान 1800 कुछ रुपया होगा। पिछला साल से पता नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ा है। 1840। तो सरकार को ही बेचा कि सरकार में वहाँ जब दिक्कत होने लगता है तो किसान बेच देता है ऐसे भी, नहीं तो सही से वहाँ तौल होता है, लिया जाता है, तो किसान तो सरकार के ही देता है धान केंद्र पर। लेकिन जब वहाँ दिक्कत चलने लगता है तो किसान के ज़रूरी रहता है, मजबूरी के कारण वो तो बेचना पड़ता है, बेच देता है ऐसे भी। मजबूरी क्या दिक्कत आती है? पैसा का दिक्कत रहता है। किसान का जो खेती होता है फिर वो उसी से सब करना रहता है, इसलिए वो ज़्यादा दिन रोक नहीं पाता है। जब वहाँ जब लेट हो जाता है, जैसे चलेगा कुछ दिन, माने देर से लिया जाएगा धान, इस समय में बेच देता है किसान ऐसे भी। देर से खरीदा जाता है सरकार द्वारा? हाँ, सरकार द्वारा खरीदा जाता है। मतलब लेट होता है, कभी कभी लेट भी हो जाता है। सरकार का जो काम है ना, तेज़ी से नहीं चलता है, रुक जाता है। इसका कारण से वो किसान बेच देता है, मतलब बिचौलिया के हाथ है। कब खरीदा जाना चाहिए, किस समय खरीदें तो ठीक रहे? धान मतलब उपज हो जाए उस हिसाब से खरीदना चाहिए। जब किसान के धान ऑलरेडी जब तैयारी हो जाए तो सरकार को ले लेना चाहिए, है ना। उसमें देरी होता है तो फिर किसान के बेचने पड़ता है। क्या नाम है आपका?
सुशील कुमार। क्या करते हैं आप? हम शिक्षित बेरोजगार हैं। शिक्षित बेरोजगार। कितना पढ़ाई किया आपने? बीए किए। बीए किया है। ऑनर्स किए हिंदी से ऑनर्स किए थे। अच्छा, उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद फिर बैठा रह गए, लालू जी के रीजन था, हम लोग अगर नहीं हुआ, फिर नीतीश जी का आया, फिर वही धंधा, दोनों आदमी हम लोग के लिए वही बराबर। लालू जी के रजीम में क्या था? वही जो चल रहा था, नरसंहार, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार सब आ गया था, और वही फिर नीतीश जी के राज में भी आ गया हम लोगों के लिए, केवल सवर्णों के लिए। लालू जी के राज में था, वही नीतीश जी के राज में। हाँ हाँ, सेम 15 साल उस समय हम लोग बिछड़ गए, अब बाल बच्चा जब आया तो नीतीश जी हम लोगों को लेके डूब गए। हम लोग की पूरा व्यवस्था को जो है पिछड़े लालू जी के चक्कर में, और आपके बच्चे लोग जो हैं। 89 91 मेरा सत्र था ये वाला, 90 में लालू जी आ गए, बर्बाद कर दिया हम लोगों को उस समय। क्या किया फिर आपने? पूरा क्या किए हम लोगों के लिए? कहाँ किए? सवर्णों के लिए कुछ आप नहीं। लोगों ने क्या किया? हम लोग पढ़े लिखे फिर बैठ गए घर, कहीं नौकरी चाकरी नहीं मिला। खर्चा कैसे चला कर? बाबूजी टीचर थे प्राथमिक स्कूल में, हम लोग पलाए पोसाए बढ़े, फिर उन्हीं का खर्चा पास तक है, आज तक बाबूजी के कम्युनिटी पर जीते हैं। बाल बच्चा हुआ तो वो सब भी बैठले ही है, सब पढ़ाई लिखाई करके। तो क्या बोल रहे थे? कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कह रहे थे नौकरी नहीं मिल पाएगा। हाँ, नौकरी तो कबो नहीं मिला, न नीतीश राज में मिला न लालू राज में मिला, समझे ना। नौकरी के तो बारे में लोग सोचबो नहीं किए, बेरोजगारी के बारे में। आज जितना बेरोजगार है, अब उसको क्या हिसाब किया जाए? कम से कम बहुते लोग बेरोजगार है, ये है जो थोड़ा बहुत कंपटीशन वाला है, वही लोग थोड़ा बहुत लोग लेता है, नहीं तो ऐसे कोई जनरल रूप से कोई होना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट में खाली सीट है कम से कम उसको तो भरना चाहिए। वो भी लोग नहीं किए, दोनों में कोनो नहीं, न लालू किए न नीतीश किए। किससे उम्मीद है? उम्मीद किससे रखा जाए? चुनाव आ गए हैं, चुनाव में ये तो मतलब कि 50 रंग के वादा हो रहा है, बाकी वादा तो पूरा होगा तब ना। गांव के लिए क्या कोई नेता है आपके विधायक यहाँ पे आए या जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कुछ कहे बोल के गए? लोग आते हैं यहाँ, लेकिन सिर्फ लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ ये पालीगंज थाना में सबसे बड़ा अकबरपुर बस्ती है, यहाँ हाई स्कूल तक नहीं है। हम लोग की सबसे समस्या है कि कम से कम 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाके यहाँ के बच्चे उसी सब पढ़ते हैं, ये सबसे समस्या है। इसके बारे में आज तक कोई चर्चा नहीं किया। आश्वासन देता क्या है सुविधाएं? जी, स्वास्थ्य के 6 का बेड है यहाँ, लेकिन कोई स्टाफ नहीं रहता है। कोई टाइम जाइए आप, ताला बंद मिलेगा आपको जी। हाँ, कंप्लेन करने के बाद अब मान लेते हैं कि कोई कंप्लेन करेगा तो हो सकता है कि 1-2 दिन आवे और फिर उस चला जाए यहाँ से। गांव के नौजवान साथी एक साइड आ जाए जरा, उनसे बात करते हैं थोड़ा सा। क्या आप लोग के हिसाब से क्या मुद्दे हैं गांव के? क्योंकि आप बता रहे हैं कि पालीगंज क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है अकबरपुर, है ना? आप अभी फिलहाल कहाँ जॉब कर रहे हैं? सर मैं तो नोएडा में हूँ। नोएडा में। हाँ आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं? सर, यहाँ पे मेन मुद्दा बिहार का मेन मुद्दा तो रोज़गार होना चाहिए। एज ए यूथ अगर मैं सोचूं तो बिहार का मेन मुद्दा रोज़गार होना चाहिए। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब देखा जाए तो पालीगंज एरिया में तो एक भी बिहार में इंडस्ट्री तो नहीं आया मेरे अंदाज से नीतीश जी के शासन में। अगर मैं आईटी कंसल्टेंट हूँ तो ऑल ओवर इंडिया अब आईटी से रिलेटेड तो हो गया है, पर बिहार में अभी भी एक आईटी इंडस्ट्री नहीं है। तो हम चाहेंगे सर कि यहाँ पे सब इंडस्ट्री आए, यहाँ के लोगों को बाहर ना जाना पड़े, यहाँ के लोग बिहार में काम करें। क्योंकि बाहर जाने के बाद सर एक बिहारी होने का अलग ही मतलब फील भी होता है। मुख्यमंत्री तो कहते हैं क्योंकि भाई बिहार के लड़कों में टैलेंट है, इसलिए उनको बाहर ले जाते हैं। हम लोग को शौक नहीं ना करता है सर कि घर छोड़ के हम लोग बाहर जॉब करें। सब लोग चाहता है अपने माँ बाप के साथ रहें, अपने घर पे रहें। हम लोग को महाराष्ट्र में चाहे बेंगलोर में क्यों जाने की ज़रूरत है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवलेश कुमार है, ऐसे रॉकी बोलते हैं लोग। मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, महाराष्ट्र से मैंने बीटेक किया है। तो हम लोग मतलब महाराष्ट्र से बीटेक क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ कॉलेजें नहीं है। यहाँ पे कितने टेक्सटाइल कॉलेज हैं इंडिया मतलब बिहार में, और देखिए यूपी में है, दिल्ली में है, आप भी उधर चले जाइए राजस्थान में मिलेगा, लेकिन बिहार में एक भी कॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हम लोग इसलिए वहाँ पर जाना पड़ रहा है। अगर यहाँ व्यवस्था होती तो हम लोग वहाँ नहीं जाते। ये मुख्य कारण है। तो जब वोट देते तो आप लोग क्या सोचते हो? ये मुद्दे दिमाग में रहते हैं? बिल्कुल रहता है। जैसे हम लोग तो चलिए, हम लोग थोड़ा पढ़ के हम लोग जॉब एक लेवल पे हैं। जो न्यू जनरेशन हमारा आ रहा है उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए बेसिक नीड चाहिए स्कूल। यहाँ पे स्कूल में मास्टर नहीं है। कोई भी गार्जियन बोले कि हम अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो मैं मान नहीं सकता हूँ। कोई भी नहीं चाहता कि हम अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं। सब लोग चाहते हैं हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजें। क्यों चाहते हैं?
आप इतना बोल रहे हैं कि शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, हमारा मेन मकसद हमारा शिक्षा को हम ऊपर कर रहे हैं, तो ये नहीं है। मतलब यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं ना, खिचड़ी ही एक बेसिक नीड नहीं है। अगर आप अच्छे टीचर देंगे तो लोग खिचड़ी खिला सकते हैं अपने बच्चे को। एक कोई अगर टीचर है तो एक टीचर आता है वही सब जगह हाजिरी लगा देगा कि बस हमारा हाजिरी हो गया है, तो इसमें पढ़ाने कोई नहीं जाएगा, बस घूमते रहेगा इधर से उधर। कर रहे हो तुम? क्या नाम है? मेरा नाम शुभम कुमार है, 12th का एग्ज़ाम दे रहा है इस बार। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो? आइरा से। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता है। 4। कैसे जाते हो? पैदल जाते हैं। पैदल जाते हो? हाँ 4 किलोमीटर पैदल जाते हो? पैदल आते हो? आते साधन हैं। नहीं मिलता है क्या? साधन इधर से गाड़ी जाने वाला नहीं है, इधर से पैदल जाना पड़ता है कहते कहते। तो हम लोग के पिताजी लोग बताते थे कि हम भैया 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल के स्कूल जाते थे, हैं हम लोग जब अपने साइकिल से जाते थे। तो अभी भी लड़के जो है जा रहे हैं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बिहार में पढ़ने के लिए। यहाँ पे सुविधा नहीं है, इधर से सीधा सीधी खेती है। यहाँ पे 50 बार दिया गया कि यहाँ पे रोड बनाओ, नहीं बन रहा है। तो आप लोग सबसे बड़ा गांव है इस पूरे क्षेत्र का, हैं तो आप तो हाई स्कूल नहीं है। हाई स्कूल नहीं है। तो आप लोग अपने नेता लोगों से बोलते नहीं जाके? नौजवान 5 साल में बच्चा यादव हमारे विधायक रहे हैं, एक बार भी दर्शन दे दे गांव में, एक बार नहीं आए हैं गांव में वो। हाँ सिर्फ आएंगे तो वोट मांगने आएंगे कि हमको वोट दीजिए। काहे वोट देंगे भाई आपको? आप आए हैं, काम किए हैं, जनता से मिले हैं, काहे वोट देंगे? खाली आप आए वोट लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं क्या? वोट लेने आए थे तब आप लोगों ने विरोध किया? पूछा उनसे? आएंगे तो आए हैं जी, आए हैं। आप लोगों से मुलाकात हुई, बात हुई? आप लोगों ने शिकायत की भैया कि 5 साल तो दिखे नहीं, काम किया नहीं, क्या बोले? शिकायत हुआ है सर, शिकायत हुआ है। लेकिन गांव में भी कुछ क्या है, मेरा पर्सनल जो व्यू है, गांव में भी कुछ 2-4 लीडर हैं जिनका मतलब पर्सनल एडवांटेज के लिए वो लीडर को आराम से मतलब कर दे रहे हैं गांव में कि आ जाइए आप घूमिए, वोट दिलवाएंगे। लेकिन मेन मकसद होना चाहिए यहाँ पे डेवलपमेंट। जो डेवलप करेगा वोट इस बार लोग उसी को करेंगे। गाँव में आप लोग कैसे तय करते हैं? सब लोग कैसे तय करते हैं किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है? कभी क्या चर्चा होती है आपस में बैठ के, विचार होता है? नहीं, जो काम करेगा सर उसको वोट मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। प्रमुख मुद्दा यह है, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे, जो विकास नहीं करेगा उसको वोट नहीं देंगे। सबसे सबसे मैनिफेस्टो जिसका हो विकास का उसी को वोट देगा। अब रोड पानी बिजली तो बेसिक नीड है, ये तो होना ही होना चाहिए। अब जो रोजगार देगा, जैसे एज ए यूथ जो रोजगार देगा, जो रोजगार के बारे में सोचेगा, जो सोचेगा कि हमारा बिहार टॉप पे होना चाहिए, बाकी स्टेट से कम्पीट करे, वोट उसी को देंगे हम। ठीक है, मैनिफेस्टो की बात आपने छेड़ी। आप लोग दोनों लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, बाहर नौकरी कर रहे हैं। दोनों लोग का मतलब सभी पार्टी का मैनिफेस्टो आ गया है और सभी ने जोर दिया है रोजगार पे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले साइंस से 10 लाख नौकरी देंगे, हैं। अब बीजेपी का मैनिफेस्टो आ गया है, वो भी कह रहे हैं 19 लाख नौकरी। बाकी जेडीयू के मैनिफेस्टो में भी 7 निश्चय में जो उनका सेकंड वर्जन आया उसमें भी वो ये बात कह रहे हैं नौकरियाँ। तो भरोसा किस पे कर पा रहे हैं? सर हम लोग नीतीश जी पे तो भरोसा बिल्कुल नहीं करेंगे इस बार, क्योंकि नीतीश जी 15 साल से गवर्नमेंट में है। तो हम लोग इस बार चिराग के साथ जाएंगे, क्योंकि लालू जी का भी शासन लोगों ने देख चुके हैं। जहाँ तक हम पढ़े हैं, हम जंगल राज तो फिर से चाहते नहीं है, तो हम लोग चिराग के साथ इस बार मूव करना चाहेंगे। तो कह रहे हैं जंगल राज नहीं आएगा, वो कह रहे हैं पिताजी भूल जाइए। 15 साल देख चुके हैं सर हम लोग, लालू यादव के राज में 15 साल देख चुके हैं। 6 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी बाहर निकलने के लिए सोचता था। देखा तो होगा, सुना होगा। नहीं ठीक है ना, हम लोग 8 साल 10 साल के तो होंगे ना सर। 25 साल एज हो रहा है मेरा, तो 10 साल के तो होंगे। माँ बाप तो देखे उन्होंने नरसंहार हो रहा है सर। घर में फ्रॉक पहन के बैठाया जाता था हम लोग को कि आएगा काट देगा, लड़का देखेगा तो। इस स्थिति से गुजरे हैं हम लोग बचपन में। घर में फ्रॉक पहना के 1992 से लेकर 2002 तक अकबरपुर के नहीं तमाम बिहार के ही स्थिति था सर, कि जहाँ जहाँ भूमिहार के गांव था, बेड डूबने के बाद आदमी शिक्षा दीक्षा के लिए बैठता था अपने बाल बच्चा के लेके, लेकिन सारा चीज़ बंद हो गया था। और लाठी लेके अगोरता था घर कि हमको हो सकता है कि नरसंहार हो जाए, चाहे कोई परिवार की हत्या हो जाए। उनको तो हम लोग किसी भी सूरत पर नहीं देने जा रहे हैं। जी हाँ। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या समीकरण बन रहे हैं? बताया वो अब युवा है लड़का, वो बताया कि जो अपना चिराग पासवान जो बोलते हैं वो जातिवाद की राजनीति अभी नहीं कर रहे हैं। उनका जो स्पष्ट है कि विकास के नाम पे युवाओं की बात कर रहे हैं। तो हम लोग इस बार उनके साथ जा रहे हैं, उनको एक मौका मिलना चाहिए। तो हम लोग उनको इस बार एक मौका देने के, जो हमारे जो युवा साथी हैं तेजस्वी का साथ देंगे आप लोग कह रहे हैं? चिराग चिराग पासवान का आप लोग? वो जातिवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं अभी। उनको जितने भी स्टेटमेंट देते हैं उससे साफ पता चलता है कि वो विकास की राजनीति कर रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी के लिए कि भाई वो जेडीयू के खिलाफ लड़ रहे हैं, और एक ये भी थ्योरी चल रही है गांव देहात ज़मीन पे कि वो बीजेपी की बी टीम है। नहीं, वो जदयू के खिलाफ एक ऑप्शन दे रहे हैं हम लोग को कि अगर आप हाँ ऑप्शन ये दे रहे हैं कि अगर आप जदयू को पसंद नहीं करते हैं तो आप हमको वोट दीजिए। अगर हमारी पार्टी के विधायक बनते हैं तो आपके लिए ये काम करेंगे। क्योंकि 15 साल से जदयू को हम देख चुके हैं, हमारे नीतीश कुमार को हम देख चुके हैं, कुर्सी बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
तो हम लोग को एक ऑप्शन दिया गया है, अब हम लोग उससे खुश हैं। बीजेपी के बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सही है, मोदी को हम लोग समर्थन करते हैं। बीजेपी तो यहाँ साथ में लड़ रही है जेडीयू के नीतीश, और वो ये भी तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री फेस हमारा। वहाँ बीजेपी के साथ नीतीश जी हैं, उसी के चलते यहाँ दिक्कत है इनको। रामविलास जी हम लोग गरीब स्वर्णों के लिए आवाज़ उठाए थे सर संसद में भी, कि गरीब स्वर्ण में गरीब भी हैं, उन लोग को भी 10-15% आरक्षण चाहिए। रामविलास जी मर गए सर। चिराग पासवान शिक्षित हैं, हम लोग को उम्मीद है कि चिराग पासवान हम लोग को लेकर चल सकते हैं। हम लोग इस बार चिराग पासवान को वोट देंगे। ठीक है सर, भाजपा से कोई लड़ाई कह रहे हैं आप लोग बीजेपी का आरक्षण था, उसका विरोध भी किया था, तो हम लोग के दिमाग में वो भी है कि उन्होंने जब हम लोग के जो स्वर्ण गरीब हैं उनके खिलाफ आरक्षण आया EWS कि 10% जो गरीब हैं उनके लिए आरक्षण आया, तो उन्होंने विरोध वोटिंग किया। तो युवाओं भूलते नहीं है, वो लोग हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ है वहाँ। आप लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी से नाराजगी नहीं है, मोदी जी हम लोग एकदम झाड़ के मोदी जी को वोट देंगे। हाँ तो साथ जेडीयू के हैं, नहीं और अगर आप एलजेपी को वोट देंगे तो नुकसान किसका है? वो चुनाव के बाद समीकरण तय होगा। अभी पार्टी है, हम लोग स्टेट लेवल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब मोदी जी तो हमारे अगर सीएम बनने के लिए बोल दे तो हम लोग उनको वोट करेंगे। यहाँ पे नीतीश कुमार सीएम बनने वाले हैं, जो कि 15 साल से बिहार को पीछे पीछे ले जाए जा रहे हैं। अब हम और पीछे नहीं जाना चाहते, हमें चाहिए अब डेवलपमेंट। अब कास्टिज्म मारकाट नहीं चाहता बिहार। अब बिहार चाहता है रोजगार। पासवान सरकार तो बना नहीं पाएंगे। नहीं बनाएंगे, लेकिन बीजेपी का तो सपोर्ट करेंगे। वो तो खुलेआम बोल रहे हैं कि मेरा साथ मोदी के साथ है, तो वो तो हम लोग को ये सोच रहे हैं कि चलिए भाई अगर वो जीते तो मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, ये भी दिमाग में है हम लोग को। आवाज़ तो उठाएंगे वहाँ पे विधानसभा में, अगर जाते हैं उनके MLA जाते हैं, जितने भी जाते हैं हमारा आवाज़ तो उठाएंगे वो। फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिए हैं, तो युवाओं को लग रहा है कि नहीं भाई चलिए कुछ करेंगे वो। मैनिफेस्टो पढ़ते हैं आप लोग? पार्टियों को किसका मैनिफेस्टो देखा? मैं अभी चिराग पासवान जी का भी देखा मैनिफेस्टो, बीजेपी का भी देखा, मतलब बाई सोशल मीडिया, नोट उतना पढ़ा नहीं। क्या समझ में आया? क्योंकि तेजस्वी जी का पहले मैनिफेस्टो था कि 10 लाख हम देने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट, डेट मीन्स गवर्नमेंट जॉब के लिए वो बात कर रहे थे। फिर बीजेपी का आया 19 लाख समथिंग, बीजेपी का आया था। फिर चिराग जी भी बोले कि 20+ लाख हम रोजगार देंगे। तो मैनिफेस्टो तो मतलब अच्छा था, सबका सोच इस बार एम्प्लॉयमेंट का है, लेकिन दो को हम ऑलरेडी बात करें तो मैं बिहार के युवाओं को बधाई भी देना चाहूँगा कि भाई कि उन्होंने कहीं ना कहीं मुद्दा रोजगार पे ला के टिकाया है। हाँ। लेकिन सब भरोसा नहीं होता है, ये 19 लाख और 10 लाख बोल रहे हैं ना, इस पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, ये दिक्कत है। जैसे तेजस्वी बोल रहे हैं कि 10 लाख देंगे, बीजेपी बोल रही है 19 लाख देंगे, लेकिन भरोसा नहीं है। क्योंकि दोनों 30 साल क्योंकि कर चुके हैं। समझ गए, 15 साल लालू जी, भरोसा नहीं है। 15 साल जेडीयू, 30 साल से राज कर चुके हैं, तो अब भरोसा नहीं रहा इन पे। रोजगार के मैटर में भरोसा नहीं है। आप लोग की बात से मुझे ये लग रहा है कि अगर बीजेपी अकेले लड़ती यहाँ पे तो पूरा सपोर्ट रहता, पूरा सपोर्ट रहता। हाँ, और ये पालीगंज सीट वैसे भी बीजेपी की सीट रही है पहले, हैं? यहाँ जातीय आधार पर वोट होता है बिहार में। बीजेपी अकेले भी लड़ेगी तो उनको जीतना होगा, गठबंधन से ही जीत होगा, किसी का होगा पक्का है। मगर यहाँ तो गठबंधन से लोग संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। गठबंधन से संतुष्ट यूथ कहाँ लोग है? हाँ, लेकिन डेवलपमेंट किया है सरकार ने। आप कह रहे हैं सरकार बनानी है इसलिए किया है गठबंधन। सरकार बनानी है इसलिए, और उसके बाद अमित शाह और मोदी जी भी बोल रहे हैं कि कम भी सीट आएगा तो नीतीश कुमार बनेंगे, तो फिर गठबंधन तो वही ना वास्तविक है। ये लोजपा के हैं लोग, लोजपा मान ले कि 5, 7 या 10 सीट चाहे 20 सीट जीत जाए, सरकार तो न बनेगी, सरकार न बनेगी हर हालत में ना। आजकल के नेता के कोई ठिकाना न है, कहाँ जाएंगे। हो सकता है कि बीजेपी भी RJD से मिल जाए, कोई मना नहीं है। आज के राजनीति में कोई ठिकाना ना है, सबसे भ्रष्ट यही लोग हैं, नेता लोग। आज कोई हमारे गांव में क्यों नहीं आता है? जातीय आधार पर वोट है। बच्चा बाबू RJD से जीते, वो अकबरपुर भूमिहार के गांव में नहीं आएंगे, वोट नहीं देता है, नहीं आए हैं। बिहार की राजनीति कब बदलेगी भाई? जात के आधार पे चुनाव करना। हम कई ऐसे गाँव गए जहाँ पे नेता भूमिहार है तो यादव वोट है, वोटर जहाँ पे इस गाँव वहाँ काम नहीं करवाया। ये क्यों हो रहा है? कब सुधरेगा? नेताजी लोग बांट दिए। हाँ, नेताजी लोग बांट सुधरेगा कैसे? नेताजी लोग बांट दिए, आप लोग जोड़ दीजिए। सुधरेंगे, ऐसे ही सुधरेंगे। जिसे अभी क्या हम लोग जा रहे हैं देने, चिराग पासवान के वोट देंगे हरा करके। इसका उपाय क्या है? ठेस लेगा तो सुधरेंगे, ठेस लेगा तब ना सुधरेंगे। अच्छा, हाँ, तो ऐसे थोड़ी ना सुधरेंगे। एक बार तो हारना जरूरी है, जब तक नहीं हारेंगे तब तक इनको कुछ नहीं पता चलेगा।
जितना जो खड़ा है एक बोल है, सारा जो जितना जो खड़ा हुआ नौजवान इस सब का एक बोल है। कहीं से माइक लगा के पूछिए। हम लोग चिराग पासवान को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग चिराग पासवान को सपोर्ट कर रहे हैं, कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग चिराग पासवान को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग का मतलब नहीं कि उत्साह विद्यार्थी है, हम लोग को मतलब नहीं कि उत्साह विद्यार्थी है। अगर उत्साह विद्यार्थी भूमिहार कैंडिडेट है तो पालीगंज एरिया में और 4-5 भूमिहार कैंडिडेट है जो कि हैं और अच्छा मतलब कंटेस्ट भी दे रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हम लोग जा रहे हैं चिराग पासवान के साथ क्योंकि उनका एक जो मोटिव है वो लग रहा है कि डेवलपमेंट करेंगे और हम लोग को चाहिए डेवलपमेंट अभी इस बार। हम बोल रहे थे कि सर मुख्यमंत्री का पद जो है ना 15 साल से नीतीश कुमार जी कुर्सी बचा के रखे हैं, ये चेंज होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो उनका रोड बिजली और जो है वही चल रहा है, इसके अलावा वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हाँ, तो एक कोई और नया मुख्यमंत्री है, उसका कुछ और विजन होगा, कुछ और डेवलपमेंट सोचेंगे, कुछ युवा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उनका गठबंधन से यहाँ प्रत्याशी हैं, उनके बारे में क्या है? उनके बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं है सर। वो लैंड किए हैं हेलीकॉप्टर से, CPIM की तरफ। हाँ, वो हेलीकॉप्टर से लैंड किए हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। राम कृपाल यादव जैसा नेता चाहिए। यह जो देख रहे हैं ना, उन्हीं की कृपा है। पालीगंज थाना में 3 रोड बना रहे हैं इस तरह से। इतना बढ़िया रोड हम लोग के कभी नहीं था। बाकी जी तो कहते हैं कि भाई गांव-गांव सड़क, उनके जो 7 निश्चय के बारे में उनकी जानकारी है आप लोगों को? 6 मंथ पहले आ जाते ना तो शायद आप आधे रास्ते से लौट जाते इस रोड से। इतना था, क्यों पर से नीचे गढ़ा था यहाँ। नीतीश जी पूरे बिहार से फेल हैं। हाँ, क्यों फेल है? क्यों फेल हैं कि कोई उनको धरती पर विकास वाला मुद्दा देखबे नहीं किया आज तक। हाँ, केवल बात करते रहे बस, उनको और कुछ नहीं आया। हाँ, वो खाली गिनाएंगे, लड़की को साइकिल दिए, पोशाक दिए, पोशाक और साइकिल से विकास हो जाएगा? इससे तो विकास नहीं होगा। बिजली व्यवस्था क्या है आपकी? ये तो केंद्र सरकार की है ना चीज़, केंद्र सरकार बिजली लगाई है, रोड भी बनाई। कहते हैं ना कि 3-4 साल से सरकार में 3 चीज़ अच्छी व्यवस्था रही, सड़क, बिजली और शांति। कमाने खाने वाला मजदूर किसान को शांति आया है। लालू यादव जी के राज में अशांति रहता था। और बाकी कोई काम, अफसरशाही बहुत कस के हावी है। क्या है ये जंगल राज? जगह जगह पर जंगल राज, आप लोग 3 लोग बुजुर्ग हैं, हमें बताइए क्या है ये जंगल राज? नीतीश के समय वो जंगल राज कुछ समाप्त हुआ है। क्या जंगल राज है, क्या उसके मायने क्या है? जंगल राज मतलब कि उग्रवाद जहाँ तहाँ मतलब देखा है अपनी आंखों से? हाँ, हम लोग देखे हैं। हम लोग का तो बैल छीन करके ले चल गया था उग्रवादी। कौन उग्रवादी? हम लोग रणवीर सेना से भी जुड़े हुए थे, उसके चलते भी उग्रवाद को हम लोग कुछ कम किए हैं। कैसे कम किए? उसका मुकाबला किए हैं हम लोग। कहीं पर क्या करते थे? रणवीर सेना के लोग अथी करते थे वहाँ पर, जुलूस उसको खिलाफ में हाँ फाइट करते थे। जितना हम लोग बिहार के स्वर्ण जाति थे उससे मुकाबला किए और उनको इस घर पर भी, यहाँ गांव में भी वो लोग चढ़ाई किए थे। जो वो लोग पीपुल्स वार से पार्टी संग्राम समिति लोग बताए जाते हैं। 1992 से लेकर 2002 तक सर, आपको अभी बताया ना कि 2002 तक, 1992 से लेकर 2002 तक बात कर रहे हैं संदीप सर। हम लोग के 18 बच्चा के मर्डर हुआ। हम लोग पूर्ण रूप से नाकाबंदी में रहे। हम लोग यहाँ के रकबा है 2200 कुछ बीघा। 2200 कुछ बीघा में एक साल भी कोई धान नहीं रोपाया। हम लोग किसी तरह मार भात खा के और जिए हैं। ये टाइम हुआ है लालू सरकार में। कब की बात है? 1992 से लेकर 2002 तक किसी तरह हम लोग बाल बच्चा के मार भात खिला करके और जिंदा रखे हैं। तो आप लोग जब उस समय शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन के पास जाते थे तो कार्रवाई नहीं होती, मदद नहीं होती? वो लोग देखता था, मैं बैठ करके मतलब कि गोली चल रही है 8 घंटा। लालू जी बोलते थे कि फोर्स था यहाँ, कि लाल झंडा गाड़ने वाले पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, लाल झंडा जहाँ मन तहाँ गाड़ दो, ऐसा भी दिन आया है यहाँ। बाकी हम लोग जम के अथी हुआ 1992 में हुआ, जो 7.5 घंटा का उग्रवादियों के साथ हम लोग के मुठभेड़ हुआ। उसके बाद से करीब हम लोग अभी शांति में हैं। मुठभेड़ कब हुई थी, क्या बता रहे हैं? 1992 में हुआ। 21 जुलाई के क्या हुआ? पार्टी का हमला हुआ इस गांव पर। पार्टी जो पीपुल्स वार ग्रुप है, संग्राम समिति जिसको यहाँ लोग कहते हैं, और माले और MCC, तमाम बिहार के जितना भी उग्रवादी संगठन था, उस सारा लोग इकट्ठा होकर के इस गांव पर हमला किया। कितना लोग था? करीब 1000 लोग। और उसके बाद यहाँ पुलिस प्रशासन के सामने करीबन 8 घंटा से ज़्यादा गोली चला यहाँ, और यहाँ के कुछ लोग मारे गए।
ये बॉर्डर देख रहे हैं, वही मोर्चा था। पहले तो गया था, उसके बाद जहानाबाद हुआ, उसके बाद अरवल हो गया है। ये नहर से लेकर के गांव में चाहा कि एंटर करके और हम अधिक से अधिक लोगों को हत्या करें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ के युवा लोग जैसे जिसको जो बना ढेला ईंटा से चाहे अपना स्वयं बचाव किया, और पुलिस प्रशासन देखते रह गया यहाँ जी। जब आप लोग अभी वोट देते तो वो सब चीजें दिमाग में रहती हैं, हैं? रहेगा नहीं सर। कभी हम लोग के तेजस्वी आप जैसे तेजस्वी आप कह रहे हैं कि भाई अब वो चीजें नहीं होंगी, तो भरोसा नहीं पर होता। कैसे विश्वास कर लिया जाए? सर संदीप सौरभ है ना, ये संदीप सौरभ क्या है सर, शिक्षित हैं अपने, लेकिन कहाँ से भी बिलोंग कर रहे हैं, माले से। माले जो मूड़ी काट लिया 92 से लेकर 2002 तक, अकबरपुर में 20 भूमिहार के। हम लोग उनको वोट देंगे? कभी नहीं वोट देंगे। और नीतीशो कुमार के नहीं वोट देंगे। जब स्वर्ण कुछ मांगने जाता है, बंदी करता है, तो दौड़ा दौड़ा के मारते हैं सर। अब आप लोग सर देहात में आ गए, सर स्वर्ण पिटा रहा था हाथरी में, तो आप लोग कहाँ थे? आप लोग नहीं, मीडिया वाला है ना सर, तो कहीं नहीं दिखाते? स्वर्ण पिटा था तो आप लोग कहीं नहीं दिखाते हैं? वो भी दिखाना चाहिए ना। देहात में आ गए सर पता करने कि क्या हो रहा है देहात में, लेकिन जब स्वर्ण पिटाता है तो आप लोग को दिखाई नहीं पड़ता है। हम लोग को भी सर दर्द होता है। हम लोग तो भाई सब सारे मीडिया की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते, पर कम से कम हम जिस ग्रुप से लल्लन टॉप से हम कोशिश करते हैं सब दिखाएं। और हम तो बड़ा जाति धर्म इन चीज़ों से ऊपर हैं, और इसीलिए हम गाँव आए भी आपके और सबसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। समझे ना, जो हम लोग के बीत चुका वो सारी स्थिति तो लोग करीब करीब कह चुका है लोग। अब आगे आने वाले दिन में अब शांति हम लोग कौन बेहतर कर सकता है? बेहतर तो लोजपा उससे अच्छा है। लोजपा के कार्यकाल नीतीश से और लालू से अच्छा लोजपा है। अब एक बार आखिरी बार नौजवानों से पूछ लेते हैं क्या होना चाहिए। सर चिराग जी, उन्होंने बताया कि भाई उनके दिमाग में अभी भी जंगल राज उसका भय है। आप लोगों ने वो देखा नहीं, सुना ज्यादा है, देखा ज्यादा नीतीश कुमार का दौर है। नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले कि अगर अति पिछड़ा मारा जाता है तो उसको नौकरी देंगे। ठीक है ना, स्वर्ण में पिछड़ा नहीं होता है, गरीब नहीं होता है क्या? हाँ, उसको नौकरी नहीं मिलना चाहिए क्या? इसे आप बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं? मर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसे बढ़ावा मिल रहा है ना, मतलब हिंसा का। तो ये कहाँ से स्टेटमेंट आता है सर? आप मुख्यमंत्री पद पे हैं और आप ये देते हैं कि हाँ अति पिछड़ा मारा जाएगा तो नौकरी देंगे। क्या ये मुख्यमंत्री का हाथी है क्या? अभी सोचना चाहिए कि हाँ भाई स्वर्ण में भी पिछड़ा लोग होंगे, तो उनसे मतलब उनके लिए भी कीजिए, आप उनको आगे ले जाने के लिए कीजिए। इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आप मर्डर कर दीजिए आपको मिल जाएगा। हाँ, वो बतावेंगे। अभी ऐसे रहिए यार, 10 गो मोटरसाइकिल से जाएगा सब, 5 को पकड़ के सामने दिखा देंगे कि शराबबंदी क्या हुआ। शराबबंदी नहीं हुआ, शराब के कीमत बढ़ा, इससे वो सब शराब बेचने वाले को मुनाफा हुआ। बिहार में सर पहले शराब का नली बहता था, ये जो नली है अब यहाँ शराब का गंगा बह गया है। नली पहले था, लेकिन जब से बंदी हुआ तब से गंगा हो गया है। आप जाइए और स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए, इस सारा उपलब्ध बिहार में है। अब अंग्रेजी शराब बंद है यहाँ। अभी 15 मिनट रुकिए, चाहे कोई जगह जाइए आप और जाके वहाँ कहिए कि हमको 2 बोतल दारू चाहिए, होम डिलीवरी आपके पास तुरंत आ जाएगा। ये तमाम बिहार भर की स्थिति यही है और सच्चाई यही है। ये भी मैं जानना चाहूँगा, शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक शराब पी करके कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको पुलिस पकड़ लिया यहाँ और आगे जाके बोले 5,000 रुपया दे दो, सब माफ हो गया। सर शराब बंद नहीं हुआ सर, महंगा खाली हुआ है शराब। शराब कहाँ से बिक रहा है, शराब कहाँ चू रहा है, इसके बारे में प्रशासन और पुलिस कुछ नहीं खोजता है। हाँ, जो पी करके आ गया उसको पकड़ लिया। लेकिन अपना पालीगंज थाना के साथ भी हम लोग मुसहरी में छापा मरवाए थे, फिर पैसा लेकर वो सब छोड़ छाड़ देता है। थाना पालीगंज के हिसाब है। जहाँ से पकड़ लिए यहाँ से आधा रास्ता में पैसा लेंगे और छोड़ देंगे कि जाओ, उसके बाद करेंगे क्या? ना कोई केस करना है ना कुछ करना है। शराब बंदी करनी है तो पूरा बंद कर दीजिए। तो ये थोड़ा आज बंद कर दिए, कल से फिर स्टार्ट हो गया, तो ऐसा बंद क्यों करेंगे? तो भाई पालीगंज के अकबरपुर गांव के लोगों ने जो मुद्दे बताए, नौजवानों के मुद्दे रोज़गार को लेकर हैं कि भाई वो चाहते हैं कि रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए, 2 लड़के हमको मिले, है ना, एक नोएडा में काम कर रहे हैं, एक महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। कह रहे बेहतर होता कि यहाँ रोज़गार के मौके होते, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था होती तो हम यहीं रहते। और उससे जो छोटे उम्र के बच्चे हैं, उन्होंने बताया कि गांव, ये पालीगंज विधानसभा का सबसे बड़ा गांव अकबरपुर पड़ता, मगर यहाँ कोई हाई स्कूल नहीं है। बुज़ुर्गों के अपने मुद्दे हैं, जो मुद्दे देख के वो वोट देने वाले हैं वो भी आपने सुना। ऐसे ही तमाम और ज़िलों और गाँव में जाएंगे, वहाँ की जनता से भी आपको रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।